आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, आपका राइट विजन, राइट थिंकिंग के बारे में, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देने के लिए आए हैं। उसी के अनुरूप जो है हम प्रतिदिन नए नए विषय आपके सामने लाते हैं, ताकि कि आपकी समझ खुली हो जावे, आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको राइट विजन मिले, आपको राइट दृष्टिकोण मिले और आपको सही दिशा मिले। सही दिशा मिलना एक सम्यक ज्ञान है, और ये सम्यक दर्शन किसी को मिल जाता है, सम्यक ज्ञान किसी को मिल जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति खुद तो आनंद की अनुभूति करता ही है, अच्छा सज्जन सन्यासी बनता ही है, साथ साथ में औरों को भी उस रास्ते पे लाता है। और द रॉन्ग बिलीफ वाला एक रॉन्ग बिलीफ की टीम खड़ी करता है, राइट बिलीफ वाला राइट बिलीफ की टीम खड़ी करता है। राइट बिलीफ वाले सही रास्ते पे चल के तरक्की करते हैं, रॉन्ग बिलीफ वाले गर्त के अंदर जाते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर और सनातन विषय है अहिंसा परमो धर्म। भाई और बहनों, जो धर्म अहिंसा में विश्वास करते हैं, वो धर्म आत्मा में भी विश्वास करते हैं। आत्मा के साथ में अहिंसा जुड़ी हुई है। अगर आत्मा वैसे या धार्मिक ग्रंथों में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाएगा। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पर 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं। उन पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट बकायदा जो है वो मान्यता प्राप्त भारत सरकार से पढ़ाई कराई जाती है। और विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर हर 5 साल के बाद में दार्शनिकों का एक कुंभ होता है, और वह कुंभ इकट्ठा होकर के 365 तरह के छोटे मोटे धर्म दर्शन जो अपनी अपनी प्रस्तुति करते हैं। हर एक के सेंटर में आत्मा है। इसीलिए इस बात को हमने जो मध्यगत दृष्टिगत रखते हुए आत्मविज्ञान कार्यक्रम चालू किया, और उसके केंद्र में आत्मा को रखा, और परिधि में जड़ को, हमारे साधनों को, हमारी धन संपत्ति को, पद प्रतिष्ठा सबको परिधि में रखा। उसको सेकेंडरी माना। प्राइमरी जो है हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। और वही आत्मा अगर हमारे भीतर है तो हमारा अस्तित्व है, और हमारे भीतर वो आत्मा नहीं है, प्रभु नहीं है, तो हम राम नाम सत्य जड़ बन जाते हैं। तो इसीलिए अहिंसा, इतना अहिंसा सर्वभूत हेमन करी। अहिंसा सब जीवों का जो है वो कल्याण करने वाली है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, सभी जीवों के प्रति संयम करना अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म इसलिए कहा गया है कि सबसे परम धर्म अहिंसा है, क्योंकि अहिंसा का अर्थ होता है कि इस जगत के, चराचर जगत के समस्त प्राणियों को मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, अनुमोदने से किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचे। अपने आप के प्रति भी रॉन्ग बिलीफ नहीं रखनी, दूसरे के प्रति भी नकारात्मक भाव नहीं रखने, सबके प्रति सकारात्मक भाव रखना, ये अहिंसा है। और अहिंसा ये कहती है कि आप ये महसूस करो कि इस दुनिया में जितने भी जीव है अपने अपने कर्मों से अपने अपने आयुष्य जीवन जी रहे हैं, और मैं भी अपने अपने कर्मों के अनुरूप जी रहा हूँ। वो भी करता नहीं है, मैं भी करता नहीं हूँ। करता तो व्यवस्थित शक्ति है। जब आप अपने आप को करता नहीं मानोगे तो आपका अहंकार भस्मीभूत हो जाएगा। जो ज्ञानी लोग होते हैं और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो मुमुक्षुओं को जो है वो ज्ञान देते हैं, तब जो अहंकार को भस्मीभूत कर देते हैं।
अहंकार को विलीन कर देते हैं, अहंकार को शून्य कर देते हैं। वो चीरा फाड़ा करते हैं कि शरीर अलग और आत्मा अलग, और उस अहंकार को निकाल देते हैं। अलग कैसे होती है? उस अहंकार का जो कर्ता भाव है उसको खींच लेते हैं। जिस तरीके से कालबेलिया जो है वो जहरीले नाग का जहर की थैली को निकाल देता है और फिर वो सर्प को ले करके घूमता है, उसे अपनी आमदनी करता है और उसको नचाता है और अपने हाथ में भी डसाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि जहर निकल गया। अगर आपके भीतर से अहंकार निकल गया तो आप ईश्वर हो, आप अपने मूल रूप के अंदर आ गए। और जब आप मूल रूप में हो तो आप किसी को कष्ट नहीं दोगे। हमारी अगर चेतना की बात करें अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारी 3 तरह की चेतना होती है। चेतना मतलब आत्मा, आत्मा तो वही है लेकिन उसके 3 स्तर है, क्योंकि अहिंसा से जुड़ी हुई चीज है। तो पहला स्तर जो है वो है जीवात्मा। जीवात्मा, कॉमन व्यक्ति जीवात्मा होता है, और जीवात्मा का अर्थ होता है उसके पास के अंदर अज्ञान होता है, उसके पास में ज्ञान नहीं होता है। वो अज्ञान क्या है कि वो तो मैं मेरा ही समझता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे और मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, उतने तक ही सीमित रहता है, उससे आगे नहीं जाता है और इंद्रिय सुख में ही रहता है। खाओ पियो मौज करो, 5 इंद्रियों के जो विषय है, अच्छा भोजन करो और अच्छे अच्छे गाने सुनो और अच्छी अच्छी सुगंध इत्र वगैरह की सुगंध करो, अच्छे अच्छे पिक्चर आंखों से देखो, अच्छा स्पर्श करो, अपने जो है सुंदर मुलायम स्पर्श करो, यानी जिस तरह के भोग विलास की बात है, तो वो उस तक ही सीमित रहता है, तो वो जीवात्मा कहलाता है। लेकिन जिसको ज्ञान मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष जिसको ज्ञान दे देते हैं, तो ज्ञान देकर के वो उनके भीतर अंतरात्मा को पैदा करते हैं, अंतरात्मा का आलोक कर देते हैं, अंतरात्मा का प्रकाश कर देते हैं। तो अंतरात्मा होते ही वह सोचता है, भेद विज्ञान हो जाता है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और इस शरीर का जो चलाने वाला अहंकार है, जो कर्ता भाव, जो जिसको अहंकार कह सकते हैं कर्ता भाव है, वो समाप्त हो जाता है। कर्ता भाव समाप्त होने से कर्मों का, अगले कर्मों का बंधन रुक जाता है, और पूर्व कई जन्मों के जो कर्म होते हैं वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं। वो संभाव से फाइलों का निकाल करके और उनको जो है वो एक्सेप्ट करता है और उसके अनुरूप ही वो जीवन जीता है। ज्ञान जीने वाला जो परिस्थिति आती है उसमें संभाव रखता है, किसी को दोषित नहीं समझता और न खुद को दोषी समझता है, न दूसरे को दोषी समझता है। वो जानता है कि मेरी आत्मा तो 100% प्योर है, लेकिन दोष मेरे भीतर जो अहंकार है, दोष मेरे भीतर जो राग द्वेष है, जो कार्बन शरीर है, जो कौशल बॉडी है, जो लिंग शरीर है, वो दोषी है। वो दोषी क्यों हुई कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ इस तरीके से जो है कॉजेस डाले, कुछ इस तरीके दुष्कृत किए, कुछ इस तरीके से पाप किए, कुछ इस तरीके दोष किए, तो वो राग देश का पुलिंदा कार्बन शरीर के रूप में इकट्ठा हो गया। जन्म जन्मांतर वो साथ चलता रहता है, उसके अंदर राग द्वेष जुड़ता है, राग द्वेष खुलता है। ज्ञान लेने के बाद में राग द्वेष समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति उनकी निर्जरा करता रहता है। कुछ ही भवों के अंदर वो मोक्षगामी हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था अहिंसा की। अहिंसा जो है कि माँ की कोख से सारे धार्मिक ग्रंथ जन्मे हैं और हर धर्म अहिंसा की बात करता है, हर धर्म अहिंसा में विश्वास करता है। और जैन धर्म तो इन जो हमारे विश्व के 8 प्रमुख धर्म हैं उसमें जैन धर्म एक ऐसा है जिन्होंने अहिंसा को अति सूक्ष्म रूप से व्याख्या की और उसका दर्शन बनाया। उसकी ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा और उसकी तत्व मीमांसा बनाई, उसके अंदर अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। और वो कैसी अहिंसा है, वो खाली आचार में भी लाते हैं। जितने भी जैन साधु दीक्षा लेते हैं वो अहिंसा, वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। जैन धर्म इज 100% इको फ्रेंडली, बिकॉज जो अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में मिलती है। जैन धर्म की अपनी विशेषता है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का, तृष का है, तो मान लीजिए सभी विश्वास करते हैं।
लेकिन पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का और वायु का है के अंदर भी जो है जीवों का समूह है, उसका काय है। ये जैन धर्म की अपनी सूक्ष्म अहिंसा की व्याख्या है, इसीलिए सूक्ष्मतम व्याख्या है। और वो साधु जीते हैं, वो हमारे सामने रोल मॉडल है, इसीलिए पूर्ण अहिंसक है और अति सूक्ष्म व्याख्या जैन धर्म के अंदर कही गई। तो हम कह सकते हैं अहिंसा की बात करनी है, अहिंसा की बात जाननी है, अहिंसा को जीवन में उतारना है, तो आप जैन धर्म को पढ़िए, उसके सिद्धांतों को पढ़िए। और प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो जैन धर्म की भगवती दीक्षा लिए हुए साधुओं का जीवन देखिए, 24 घंटे उनके साथ रहिए कि वो उठने से सोने तक क्या कार्यकलाप करते हैं। वो ये कहते हैं कि जयंग चरे, जयंग चिट्ठे, जयंग भाषे, जयंग मासे, जयंग भोजन तो भाषण तो पाप कमंग न बदई। भगवान महावीर को पूछा उनके शिष्यों ने कि हमने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन किस तरीके से जो है हम अपने कार्यकलाप करें, मन वचन काया की प्रवृत्तियों को हम कैसे करें। भगवान ने क्या कहा, खाते पीते उठते बैठते सोते हर स्थिति के अंदर जयना रखो, विवेक रखो, सावधानी रखो। विवेक क्या रखो कि अपने पास में अहिंसा ध्वज रखो, किसी भी प्राणी को कष्ट न हो जाए, उसकी हिंसा नहीं हो जावे, सूक्ष्म में सूक्ष्म वायरस की भी हिंसा नहीं हो जावे। मुख के पट्टी बांधते हैं क्योंकि वायु काल के जीवों की हम बोलते हैं या हम गर्म वायु छोड़ते हैं तो वायु काल के जीवों की हिंसा होती है। वो खड्डा नहीं खोदते, वो कच्चे पानी के हाथ नहीं लगाते और अग्नि के हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो तो कंचन कामिनी से दूर है। ऐसे अहिंसा प्रधान वो संत है कि उनके 3 बातें होती है। जैन साधु के क्या होती है, जैन साधु के घर नहीं होता, जैन साधु के किचन नहीं होती, जैन साधु के कोई रिश्ते नहीं होते हैं। जिस माँ बाप से वो जन्मा है, दीक्षा लेने के बाद वो कहेगा ये मेरे सांसारिक पिता है, ये मेरे सांसारिक माता है, ये मेरा सांसारिक पक्ष का भाई है। इतनी वो सूक्ष्मतम अहिंसा का जीवन जीते हैं। तो ये अहिंसा परमो धर्म, जो सही देखना हो, सही जानना हो, सही जीवन में पालन करना हो, तो जैन धर्म के जो साधु साधियां हैं हमारे सामने रोल मॉडल है। चाहे आप दिगंबर को देखो, चाहे श्वेतांबर को देखो, चाहे स्थानकवासी साधु साधियों को देखो, चाहे तेरापंथी साधु साधियों को दो, समस्त साधु साधियां जैन धर्म के अलग अलग विभाग हो सकते हैं, लेकिन वो अहिंसा का सूक्ष्म रूप से पालन करता है। अहिंसा परमो धर्म के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी पोटेंशियलिटी है, इतनी ताकत है कि आज यूएनओ अपना एक स्लोगन मान ले कि अहिंसा परमो धर्म। तो इस विश्व के अंदर जो एक निःशस्त्रीकरण लागू हो जाए, आज जो इतना बड़ा जखीरा सभी देशों ने भय के कारण इकट्ठा किया है, हर देश बड़ी बड़ी मार करने वाली मिसाइल ला रहा है, टैंक ला रहा है, पृथ्वी मतलब जो है जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सबके बड़े बड़े हथियार इकट्ठे कर रहा है, हर देश कर रहा है। और देश जो है 80% 90% जो है सारा सिक्योरिटी पे व्यय करते हैं, और बेचारी पब्लिक को जो है जो उनकी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, बजट वहीं हो जाता है। क्यों? भय के कारण। सरकार कहती है कि हमारी भीतरी और बाहरी टेरिटोरी को मजबूत करना पड़ेगा और हमें सुरक्षा के साधन जुटाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई हमारे पे हमला कर सकता है। अहिंसा परमो धर्म अगर स्लोगन जो हमारे यूएनओ के अंदर हो जाता है कि विश्व के समस्त 206 या 10 जितने भी देश हैं सब अहिंसा की बात करेंगे, अहिंसा का जीवन जिएंगे, अहिंसा की थ्योरी को लागू करेंगे, अहिंसा को समझेंगे और अपने जो नागरिक हैं उनको अहिंसा की बात बताएंगे कि तुम सभी भाई भाई हो, अमर कोई नहीं है, सभी जाने वाले हो। तो जितना जितना समय तुम्हें मिला है आनंद से जियो, सुख से जियो और दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करो। सबसे बड़ी अहिंसा क्या है कि हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें कि वायरस भी एक जीव होता है और एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जो है वो समूर्छम जीव, गर्भ जीव, जितने भी तरह के जीव होते हैं, क्योंकि अहिंसा हिंसा की बात तो जीव पर लागू होती है।
जड़ पर लागू नहीं होती है। मेरे सामने टेबल है, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने लाइट है, तो इनको कितना ही पटको, इनको कोई कितना ही जो गिराओ, इनको तोड़ो, इनको कोई दुख दर्द नहीं होता। लेकिन एक जीवित प्राणी है, चाहे कीड़ी भी है, चींटी के ऊपर अपना पैर दे दिया, वो बेचारी मर जाएगी। चींटी के ऊपर पानी डाल दिया तो वो दुख की अनुभूति करेगी। और इस तरीके से जिसमें चेतना होती है उसी को सुख दुख की अनुभूति होती है। और वहीं पर अहिंसा हिंसा लागू होती है। उसको दुख देना हिंसा है, उसको सुख पहुंचाना और उसको अभय दान देना। हमें क्या करना चाहिए? अहिंसा का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितनी आपकी आवश्यकता है उसका इच्छा परिमाण करो। खुद के लिए, परिवार के लिए जितनी जितनी चीज की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत चीजों की आवश्यकता है, उसका इच्छा परिमाण करो, उसकी सीमा करो। एक घर चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक स्कूटर चाहिए, और किचन में इतने द्रव्य बनाने, इतनी चीजें बनानी। जब सारी चीज फिक्स हो जाएगी तो फिक्स इच्छा परिमाण होने से जो हमारा जो है वो हम जो कमाते हैं उसमें बचत होने चालू हो जाएगी। और वो बचत को हम दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए लगा सकते हैं। और लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा कि इच्छा परिमाण करने से जो हमारी जीवों की हिंसा रुक जाएगी, अहिंसा का पालन होगा। अहिंसा का पालन करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से ये लो कि पृथ्वी का, इसका मतलब मैं एक मकान से ज्यादा जो है वो कोई मकान नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद में मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मुझे पृथ्वी को फोड़ना पड़े। और जल अपकाय का अर्थ ये है कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि जल को दूषित करना पड़े। जैसे केमिकल की फैक्ट्रियां वगैरह होती है या कपड़े की रंगाई छपाई का काम होता है, वो मैं दूषित नहीं करूंगा। और तेजस्काय का मतलब है मैं अग्नि का उतना ही उपयोग करूंगा जितना मुझे आवश्यकता है। मैं लाइट को ज्यादा जो है खुला नहीं छोड़ूंगा, पंखों को ज्यादा नहीं खुला छोड़ूंगा। वायु काय के जीवों की हिंसा उससे जितनी आवश्यकता हो, उसको नीड जितनी हो उसका ही करना जो है, उससे अहिंसा का पालन होता है। ये पाठ व्यक्तिगत रूप से पढ़ना चाहिए। और यही पाठ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाइयों, ये जो सृष्टि बनी है वो अकेले आप और मेरे लिए नहीं है। ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर असंख्य अनंत सभी प्राणियों के लिए है। उस पर हमारी अकेले की बपौती नहीं है, हमारे अकेले का अधिकार नहीं है कि हम उसका दोहन करें, उसका एक्सप्लॉयटेशन करें और उसको दुख दें, कष्ट दें। और बेसिक 5 एलिमेंट्स जो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को जो है अतिरिक्त दोहन करें, अतिरिक्त मिसयूज करें, तो ये हिंसा है। बेसिक एलिमेंट्स का अतिरिक्त दोहन करना हिंसा है। किसी के प्रति बुरा भावना रखना हिंसा है। खुद के प्रति बुरा भावना कि अब दुख आ गया है, मर जाएं तो ठीक है, सुसाइड कर दें तो ठीक है, परीक्षा का रिजल्ट अनुरूप नहीं हुआ है, उससे अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो कि अगली बार मैं पूरी चेष्टा के साथ में और अच्छी पढ़ाई करके फर्स्ट पोजीशन लाऊंगा। अपनी चिंतन धारा को मोड़िए। जो चिंतन धारा गलत दिशा में जा रही, वही हमारा उद्देश्य है। हमारा जो आत्मविज्ञान का उद्देश्य है कि जो आपकी चिंतन धारा रॉन्ग डाइट में जा रही है, उसको खींच करके हम राइट साइड के अंदर लाते हैं। उसको हम कहते हैं कि भेद विज्ञान कहते हैं। उसको हम जो है वो राइट बिलीफ कहते हैं। सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग कहते हैं। और दिशा परिवर्तन करना हम विधायक भाव बोलते हैं। आपके नकारात्मक भाव जो गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको डुबाएंगे, आपको दुखी बनाएंगे। तो नकारात्मक भावों को हम दृष्टि परिवर्तन करके सकारात्मक बनाते हैं। क्योंकि कि आप चिंतन को मोड़िए। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम दिस वे जा सकते हैं, दैट वे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा शरीर के अंदर कष्ट आया तो हम दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि अब मर जाए तो ठीक है, चले जाएं तो ठीक है। अरे भाई, ये चिंतन करो कि ये तो दुख अभी थोड़ा ऐसे बढ़ा आ सकता था। आपको जो है ब्रेन हेमरेज हो सकता था, आपकी जो है वो रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी परमानेंट तकलीफ आ सकती थी कि आप वर्षों वर्षों तक जो है आप बिस्तर पर सोए रहो। ऐसा भी हो सकता था। मेरे तो बहुत कम हुआ है। अपने चिंतन धारा को, मतलब दुख में से सुख निकालने की कला सीखिए। ये बहुत बड़ी अहिंसा है। जब हमारे दुख की स्थिति आती है तो हमें कला सीखनी चाहिए
और वही जागृति होती है। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। इसका अर्थ यह हुआ कि जब दुख आता है तो ये नेचुरल एक प्राकृतिक नियम है, व्यक्ति ईश्वर को याद करता है, ये ईश्वर मुझे ठीक करो। अरे भाई, तुम सुख के अंदर ही ईश्वर को याद रखो, वो जागृति है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। जब सुख की स्थिति में हो, दुख की स्थिति में तो ज्ञाता दृष्टा भाव अपने आप आ जाता है। सुख की स्थिति में ज्ञाता दृष्टा भाव को लाओ, अकर्ता भाव को लाओ, तो दुख की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। और अगर पैदा हो जाएगी तो आपका ज्ञान हाजिर हो जाएगा, आपकी प्रज्ञा हाजिर हो जाएगी। 5 आज्ञा आपको संदेश देगी कि तू अलग है, शरीर अलग है, ये तो भोगने वाला है, ये तो करने वाला है, तुम वो नहीं हो। सनातन सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ अलग है, तुम अलग हो, शरीर अलग हो। ये अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, तुम तो ईश्वर भक्ति करो। ईश्वर क्या है? हमारे आत्मविज्ञान में ईश्वर भीतर बैठा है, यही ऊपर वाला है, यही ब्रह्मा है, ये विष्णु है, और यही महेश है, और यही 33 करोड़ देवी देवता है, यही राम है, यही कृष्ण है, ये महावीर है, ये 24 तीर्थंकर है। यही हमारा आत्मविज्ञान का सेंट्रल पॉइंट है। मैं भी राम बन सकता हूँ, मैं भी कृष्ण बन सकता हूँ, और मैं ही 24 तीर्थंकर में से कोई तीर्थंकर बन सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट और वास्तव में होता यही है। जितने भी हमारे भगवान बने हैं, उन सब भगवान ने यही कहा कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा परमो धर्म को अप्लाई करो, और अहिंसा माँ ऐसी है कि वह आपको सही रास्ता देगी। मेरे खाली उपदेश से काम नहीं चलेगा, मेरे उपदेश से कुछ नहीं होगा, और मैंने जो सत्य खोजा है वह सत्य आपको बता रहा हूं, उस सत्य की तुम भी खोज करो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम को बराबर देख रहे हैं। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हैं, आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान के अंदर ऐसे अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था तक जा सकते हो। आप जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बन सकते हो, परमात्मा बन सकते हो। हम आपको परमात्मा बनाने का रास्ता बताते हैं, और आपकी किसी चीज में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। जो भी आपकी मान्यता है, जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी, हम उसमें कतई डिस्टर्बेंस नहीं कहते हैं। हम तो आपको सही दृष्टि देते हैं, हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों का कल्याण हो, आनंद मिले, सुख मिले, और उनको जागृति हो, उनकी प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं।
उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।